Morning everyone, hope I am audible and visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in previous class under switching itself, we gone through the details about PoE switches, that is a power over Ethernet switch. So it's a major criteria means at the time of selecting a switch means we have to check it out whether there's a requirement of a PoE for your equipments or not. So if PoE support is needed for your equipments or endpoints, in that case, definitely you have to deploy the switch having capability of a PoE support. तो जो आपके डिवाइसेस हैं अगर पावर ओवर इथरनेट सपोर्ट करते हैं आउटसाइड में आप उनको डिप्लॉय कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप PoE इनेबल स्विचेस यूज़ करें और उनका यूज़ करके आपके जो PDs हैं जिन डिवाइसेस को आपको पावर जो है देना है, एग्जांपल तौर पे IP कैम्प्स हैं, IP फोन्स हैं या सेलिंग मशीन्स वगैरह होते हैं या एग्जांपल तौर पे बायोमेट्रिक डिवाइसेस वगैरह भी लगाए जाते हैं वॉल्स के ऊपर में, तो उनको जो है नेटवर्क केबल के थ्रू ही पावर फीड करने का प्रोविजन करें। तो इस तरह का ब्लॉक डायग्राम हम लोगों ने कल देखा था, जहाँ आप देख रहे हैं जैसे स्विच से जो आपका केबल आ रहा है तो उस रिस्पेक्टिव केबल के थ्रू ही डेटा प्लस पावर दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो है डिवाइसेस एंड डिवाइसेस इनको आप पावर और डेटा स्विच के थ्रू पास कर रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ PoE पोर्ट है तभी ये पॉसिबल है। मतलब स्विच के जितने भी पोर्ट्स हैं दे आर PoE इनेबल्ड, they are having capability to inject power in the existing LAN cable. Already I have specified that there are four pairs or there are four total 8 strands. So out of 4 pairs, 2 pairs they are utilized for communication, whereas 2 pairs they are reserved for further uses. So out of 2, 1 is used for transferring power. Still there is 1 pair available for future uses. तो इसे मैंने जो है लास्ट क्लास में आपको बताया था। देन वी हैव डन द डिस्कशन स्पेसिफिक टू आर्मोन। तो आर्मोन में मैंने आपको बताया था इट्स नथिंग बट योर रिमोट मॉनिटरिंग। तो रिमोट मॉनिटरिंग का क्या यूज़ होता है, क्या फीचर होता है, उसे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब यहाँ पे देखिए आर्मोन जो आपका होता है उसी से जनरेटेड एक ब्लॉक डायग्राम है, और ये ब्लॉक डायग्राम या पर्टिकुलर नेटवर्क डायग्राम कहाँ का है, BIT2 का नेटवर्क मैप है। तो ये नेटवर्क मैप आज के मान चलिए कि 6 या 7 साल पहले जो है जनरेट किया हुआ आर्मोन है, जब इन आपका जो सर्वर रूम वगैरह यहीं पे ECS ब्लॉक में हुआ करता था आपके लैब के बगल में। तो यहाँ से जब से सर्वर रूम शिफ्ट हुआ है उसके बाद वहाँ क्या हो रहा है मैं भी जो है ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो आर्मोन में आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हियर वी आर हैविंग 2 internet connections, they are getting terminated on your firewall device. firewall device के बाद में जो है यहाँ पे आपका L3 कोर स्विच है। मैंने आप लोगों को बताया था एज स्विचेस, कोर स्विचेस, तो ये जो है कोर स्विच है। कोर स्विच है इन द सेंस डायरेक्टली आपके नेटवर्क को बैकबोन प्रोवाइड करता है। इसी स्पेसिफिक स्विच से जितनी भी आपके कैंपस में लगी हुई स्विचेस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इस L3 स्विच से सब जो है मैंने स्विचेस लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ECS ब्लॉक का, देन हॉस्टल 2, हॉस्टल 1, आफ्टर दैट यू हैव वर्कशॉप, MBA डिपार्टमेंट, ओपन एयर थिएटर, मैकेनिकल, देन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑडिटोरियम है, इलेक्ट्रिकल है। इस तरह के जो है सभी स्विचेस हैं, और ये ऐसा एक स्पेसिफिक आपका जो है रिंग के ऊपर में, फाइबर रिंग के ऊपर में सभी जो है आपके डिवाइसेस हैं। तो इसे बताने का मेरा मोटिव ये है कि आर्मोन जो है एक रिमोट मॉनिटरिंग फैसिलिटी है, रिमोट मॉनिटरिंग फीचर है, और आर्मोन का यूज़ करके आप किसी भी डिवाइस को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बैठ करके जो है मैनेज कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, उसका हेल्थ स्टेटस जो है चेक कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए
ये स्पेसिफिक स्विच जो है रेड दिख रहा है। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं एक बायोमेट्रिक डिवाइस है, रेड दिख रहा है। ठीक है, बाकी जो है डिवाइसेस आपका के जितने भी हैं दे आर ब्लू। अब यहाँ पे एक्सेस पॉइंट्स हैं, डिफरेंट मॉडल के एक्सेस पॉइंट हैं। इधर जो है आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है, यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस है जहाँ फैकल्टीज अटेंडेंस आपका देते हैं या एम्प्लॉयज अटेंडेंस देते हैं। बट आउट ऑफ all the endpoint devices or end devices, only two of them they are in a red color। तो रेड कलर में है, इसका मतलब है कि इसे कलर स्कीम को जो है देख करके आपका डायरेक्टली जो है एडमिन को पता चल जाएगा कि यार ये दोनों जो है डिवाइस अप्रोचेबल नहीं है और दे आर नॉट रिपोर्टिंग टू द डीजीएस, या दे आर नॉट रिपोर्टिंग टू टर्म कर सकते हैं आपके आर्मोन। तो आर्मोन पे अपने हेल्थ स्टेटस को ये अपडेट नहीं कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में। तो न करने के कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आपका नेटवर्क जो है वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो। इट मे बी पॉसिबल दैट देयर इज ए पावर फेल्यूर। तो पावर फेल्यूर हो सकता है, एडेप्टर जो है हो सकता है कि आपका काम नहीं कर रहा है, या रियल में जो है वहाँ पे पावर फेल हुआ है। हो सकता है केबल कट गया है, या मे बी पॉसिबल डिवाइस ही जो है डैमेज हो गया हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सिंपल यहाँ पे चेक करके आपके एडमिन को पता चल जाएगा कि यहाँ ये दो डिवाइसेस प्रॉब्लमेटिक हैं एंड दे आर नॉट इन नेटवर्क। किसी पर्सन को भेज करके वो डिवाइस को अप करा देगा या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा देगा। तो सिर्फ आप ध्यान में रखिए कि जो मैनेज स्विचेस होते हैं, जो मैनेज डिवाइसेस होते हैं, उनमें जो है मतलब ये सब जो है कैपेबिलिटीज़ होती है। रिमोटली आप जो उनको मॉनिटर कर सकते हो, रिमोटली आप मैनेज कर सकते हो। और आर्मोन का यूटिलाइजेशन करके स्विचेस का या ऐसे जो है आर्मोन कंपैटिबल जो है डिवाइसेस का हेल्थ स्टेटस आप जो है एक लोकेशन से रिमोट से ले सकते हो। इसके अलावा ये भी फीचर है, जैसे मान चलिए कि इस कंसेंट स्विच को आपको जो है कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, आप एडीएम ब्लॉक में बैठे हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड टू कॉन्फ़िगर दिस स्विच ईसीएस, यू आर इंटरेस्टेड टू ब्लॉक सम पोर्ट और यू आर इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड सम फैसिलिटी। तो सिंपली आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, इसका यूज़र इंटरफेस यूआई ओपन हो जाएगा और यूआई ओपन करके आप उसके अंदर में जो है जाके चेंजेस जो है कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स आप जो है अपडेट कर सकते हैं। तो किसी भी डिवाइस को आर्मोन टर्मिनल के थ्रू, आर्मोन फैसिलिटी के थ्रू आप जो है मैनेज कर सकते हो। उसको जो है एक तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो पैरामीटर्स चेंज करने हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। इवन देयर इज अ प्रोविजन टू अपडेट द फर्मवेयर एंड अदर थिंग्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। ये आपका काफ़ी पुराना जो है नेटवर्क मैप है। इसके बाद में बहुत सारे जो है डिवाइसेस ऐड हुए हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या कहेंगे, जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह हैं तो वो भी जो है आपके नेटवर्क में ऐड हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर आईपी बेस्ड कैमरास। सो दिस कैमरास दे आर नॉट होल्ड इन द नेटवर्क। तो आर्मोन अपने पास है, बहुत पहले से अवेलेबल है। मेरा अंदाजा है 2008 या 9 से अवेलेबल है। बट उसका जो है यूज़ जो है अभी नहीं हो रहा है। पहले हम लोग यहाँ यूज़ करते थे जब सर्वर रूम में ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ अपने ब्लॉक में अवेलेबल थी। तो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में मैंने जो है एक स्पेसिफिक सिनारियो जो है कल कवर किया था। तो किसी को कोई अगर इसमें डाउट हो तभी पूछ सकता है, अदरवाइज हम फर्दर जो है प्रोसीड करें। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, अब हम एक जो है सिनारियो जो है दूसरा देखते हैं। तो इस सिनारियो स्पेसिफिक जो है चीज़ों को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। और तो सिंपल सा एक हम सिनारियो ड्रॉ कर रहे हैं और इससे रिलेटेड जो है डिटेल्स आपको हमें जो है स्पेसिफाई करने हैं। आप लोग आंसर करोगे। तो यहाँ पे आपका एक हम जो है स्विच ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रिस्पेक्टिव स्विच से आपकी दो मशीन्स कनेक्टेड हैं, मशीन 1 एंड मशीन 2, या मशीन ए एंड बी। ऐसे दो मशीन्स आपके कनेक्टेड हैं।
अब इन दोनों मशीन्स के आईपी एड्रेसेस हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं और आपको सिंपली स्पेसिफाई करना है हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन मशीन ए एंड बी बाय स्पेसिफाइंग द स्टेप्स। तो आईपी एड्रेस है आपका 192.168.0.10 और यहाँ पे 192.168.0.20। ठीक है, एक बेसिक सा सिनारियो है। Now just specify the step how communication takes place from A to B। ए और बी के बीच में जो है कम्युनिकेट कराना है इन डिवाइसेस को। स्विच आपका लगा हुआ है, लेयर टू डिवाइस है, यू आर हैविंग आइडिया अबाउट इट। तो इस लेयर टू डिवाइस के थ्रू ए और बी में कम्युनिकेशन कैसे प्लेस होगा, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे जो है फॉलो किए जाएंगे। तो जस्ट स्टार्ट आंसरिंग। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेयर टू पे कम्युनिकेट करना है। लेयर टू पे कम्युनिकेशन के लिए क्या पैरामीटर यूज होता है, किस में जो है कम्युनिकेट करते हैं, इन सब का जो है आपको आइडिया है। सो जस्ट सिंपली स्पेसिफाई द स्टेप हाउ ए डेटा पैकेट और फ्रेम इज फॉरवर्डेड फ्रॉम मशीन ए टू मशीन बी। ठीक है, ए से बी तक जो है फ्रेम को या डेटा पैकेट को पहुंचाने में कौन से स्टेप्स हमें जो है फॉलो करने रहेंगे, या पर्टिकुलर इस सिनारियो में कौन कौन से स्टेप्स जो है अकर होंगे। कौन बता रहे हैं? हाँ, एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्सेस। सर बी का मैक एड्रेस जानना पड़ेगा एआरपी हाँ, के तो थ्रू। स्टेप्स बताओ बेटा। स्टेप्स मेनली हमें आपको बताना है, क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ए टू बी कम्युनिकेट करना, यू आर हैविंग आइडिया अबाउट द लॉजिकल एड्रेसेस एंड सिंपली जस्ट स्पेसिफाई द स्टेप्स। क्या स्टेप्स आकर होंगे? नंबर 103 खुशबू चावरे। यस सर। खुशबू चावरे, हाँ बताइए क्या स्टेप्स आकर होंगे। देखिए रिस्पॉन्स करना है, हाँ। और जैसे जो भी मीटिंग लेफ्ट करके जाते हैं ना, तो वो रिकॉर्ड होता है, उसका अटेंडेंस उनको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि एक बार जो है लॉग इन कर दिए और अटेंडेंस हो जाएगा। खुशबू चावरे, वेदर यू आर रिस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन और नॉट। खुशबू चावरे, आप कुछ यस रिस्पॉन्स दे रहे हैं क्या? बोलो जल्दी से, टाइम नहीं किल करना है। महिमा देवदास, यस सर। बताइए क्या स्टेप्स होंगे। सर स्टेप्स तो अरे एकदम बेसिक चीज है, क्या स्टेप्स आकर होंगे। 107 अनूप कुमार सिंह, यस सर। बताइए स्टेप्स। सर अभी तो और इतना पता है कि सेम नेटवर्क में है, बस यही दिख रहा है मुझे। इतना पता है सेम नेटवर्क में है, तो कम्युनिकेट कैसे करेगा? पैकेट में कम्युनिकेशन होगा, फ्रेम में कम्युनिकेशन होगा, एड्रेस कैसे दिया जाएगा। एंड सबसे पैकेट इम्पोर्टेंट होगा। बात, आप जब भी इंटरेक्ट करें हमसे, जो भी जिसका भी हम नंबर कॉल कर रहे हैं, तो जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो। यस सर। 107 अनूप कुमार प्लीज। दो सेकंड सर, 2 सेकंड। नेक्स्ट मुकेश कुमार। मुकेश कुमार एब्सेंट है। 109 112 बी महकपुरी। यस सर। महकपुर प्लीज। सर राउटर के थ्रू। अरे राउटर की यहाँ क्या जरूरत है, जब सिनारियो गिवन है, सिंपल सा जो है स्विच लगा हुआ है, ए और बी का जो है पर्टिकुलर मुझे तो उतना ही पता था एड्रेस सर, दिया है। आगे का स्टेप्स तो हाँ नहीं पता। क्या, कौन इंटरेक्ट कर रहे थे अभी? 107 अनूप कुमार सिंह। यार बड़ा दिक्कत है। यस सर। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं।
Anup, just respond quickly, huh? Next, सौम्य पांडे। सर मैं जो आता था सर वो बोल दिया मैं। हाँ ठीक है, अभी शांत रहो। हाँ, नहीं आता है चुप रहो। हम लोग जो है एकदम बिल्कुल जो है ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ये बेसिक क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे तो मतलब ये इसका इंडिकेशन है कि कुछ भी समझ में नहीं आया आप लोगों को। सर You are वो not having basic idea that how communication takes place at layer 2. Yeah, Soumya, please. सर वो फ्रेम्स के फॉर्म में जाएगा। हाँ, फ्रेम के फॉर्म में जाएगा। तो फ्रेम के फॉर्म में जाने के लिए अब ये जैसे सिनारियो है आपको सामने ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या गिवन है? वेदर लॉजिकल एड्रेस इज गिवन और फिजिकल एड्रेस इज गिवन। सर लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस गिवन है, तो डिजायर्ड क्या है? कम्युनिकेट करना है हमको मैक एड्रेस के फॉर्मेट में। तो ए टू बी जो है हमें कम्युनिकेट करना है, तो ए के पास किसका जो है फिजिकल एड्रेस अवेलेबल है? सर बी का होना चाहिए उसके पास। होना चाहिए, बट है क्या अभी फिलहाल? नो सर। No. Then just specify the steps. How it will get the how machine A gets the physical address of machine B. हमको यहाँ सिंपली जो है ए टू बी कम्युनिकेट करना है। आपको मालूम है लेयर 2 पे कम्युनिकेशन जो है फ्रेम्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है? तो फ्रेम का फॉर्मेट ये रहता है, मतलब अगर हम सिंपल अभी यहाँ बताएं कि भाई ये आपका जो है सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस जो है इसको मालूम होना चाहिए। मान चलिए कि ये मैक 1 हम टर्म करते हैं, मैक ए, इसका जो है मैक एड्रेस हम कहते हैं मैक बी है, ठीक है? तो यहाँ आपका डेटा पैकेट क्या जो है भेजना है आपको मालूम है, बट बिफोर फॉरवर्डिंग दिस डेटा और इंफॉर्मेशन यू हैव टू एड्रेस द रिस्पेक्टिव फ्रेम। तो इस फ्रेम को एड्रेस करना है इन द सेंस यहाँ पे जो है आपको क्या देना है? यू हैव टू प्रोवाइड मैक ए, यू हैव टू प्रोवाइड मैक बी। तो मैक ए क्या है आप जान रहे हैं, मैक ए है आपके जो है सोर्स मशीन का मैक एड्रेस। मैक बी जो है आप जानते हैं डेस्टिनेशन मशीन का मैक एड्रेस, जहाँ पे आपको डेटा पहुंचाना है। So just let me know whether machine A is having idea about Mac B at present or not. Mac B मालूम है क्या? सर अभी नहीं है, पर वो नहीं मालूम। ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल हाँ, भेजेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, मतलब मालूम नहीं है, मैक बी का आइडिया नहीं, तो मैक बी कैसे गेट करता है? सर वो ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल हाँ, भेजेगा। तो ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस को क्या हम टर्म करते हैं? ब्रॉडकास्ट सिग्नल जो भेजा जाता है कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू भेजा जाता है? एआरपी मैंने बताया था आपको, यस और नो? एआरपी क्या करता है? हाँ बताइए, एआरपी सर क्या आईपी टू मैक कन्वर्ट फंक्शनैलिटी है? करता है सर आईपी एड्रेस टू आईपी टू मैक कन्वर्जन। आईपी टू मैक कन्वर्शन करेगा। तो यहाँ पे पहले स्टेप में ये क्या काम कर रहा है? मीन्स क्या ब्रॉडकास्ट करेगा? किसका मैक एड्रेस चाहिए इसे? अभी इसके पास नोन पैरामीटर्स क्या है? जैसे मान चलिए कि मशीन ये है, तो इसको क्या क्या नोन है? इसको अपना आईपी मालूम है, इसको जो है आईपी ए मालूम है, इट्स हैविंग आइडिया अबाउट आईपी बी, इट्स हैविंग आइडिया अबाउट मैक ए, ठीक है? खुद का मैक एड्रेस मालूम है, खुद का लॉजिकल एड्रेस मालूम है, डेस्टिनेशन मशीन का जो है लॉजिकल एड्रेस पता है इसको, बट ही इज नॉट हैविंग आइडिया अबाउट दिस मैक बी। मैक बी किसका है? आपका डेस्टिनेशन मशीन का मैक एड्रेस है, तो अननोन है। अननोन है इन द सेंस इस रिस्पेक्टिव मैक बी को जब तक ये गेट नहीं करता तब तक ये जो है फ्रेम को प्रिपेयर नहीं कर पाता है। तो पहला स्टेप में वो क्या काम कर रहा है? ही इज कैरिंग आउट एआरपी ब्रॉडकास्ट। एआरपी ब्रॉडकास्ट कहाँ जाएगा और उसमें क्या रहेगा? एआरपी ब्रॉडकास्ट में क्या डिटेल्स रहेंगे? एनीवन? भाई किसका मैक एड्रेस गेन करना है? हाँ सर बी का। बी का। तो बी का जो है मैक एड्रेस गेन करना है, तो बी स्पेसिफिक कौन से डिटेल्स उसके पास अवेलेबल हैं? बी का आईपी एड्रेस। बी का आईपी एड्रेस उसके पास अवेलेबल है। तो ये काम क्या करेगा? एआरपी में कौन से एड्रेस को ब्रॉडकास्ट करेगा और क्या मैसेज राइट करेगा? पहला स्टेप वही है हमारा।
ARP ब्रॉडकास्ट में क्या लिखेगा, सिंपल जैसे आपको समझाने के लिए कि भाई ये राइट करेगा कि लुकिंग फॉर मैक बी लुकिंग फॉर टर्म कर रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये IPB को जो है ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब IPB इन द सेंस IP एड्रेस जो मशीन B का है, जो कि इसके पास अवेलेबल है, जिससे वो कम्युनिकेट करना चाहता है, उस रिस्पेक्टिव लॉजिकल एड्रेस को ये ब्रॉडकास्ट करेगा। और ब्रॉडकास्ट जो है इस रिस्पेक्टिव स्विच लेवल पे होगा। तो स्विच लेवल पे ब्रॉडकास्ट करने के बाद में सभी पोर्ट्स के पास में ये रिस्पेक्टिव IP एड्रेस जो मशीन B का है वो सभी के पास जाएगा। हर एक स्पेसिफिक मशीन जो है अपने लॉजिकल एड्रेस को ब्रॉडकास्टेड एड्रेस के साथ में कंपेयर करेंगे। इन केस जो है मैच फाउंड होता है तो रिस्पेक्टिव मशीन जो है उस कंसर्न मैक एड्रेस को रिवर्ट करता है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, ARP ब्रॉडकास्ट। ARP ब्रॉडकास्ट में डेस्टिनेशन मशीन के IP एड्रेस को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और उसमें जो है राइट किया जाएगा लुकिंग फॉर द मैक एड्रेस ऑफ IPB। जैसे ही मैच फाउंड होता है यूनिकास्ट मोड में रिस्पेक्टिव मशीन स्टेप 2 में, जैसे यहाँ पे मशीन B है तो यूनिकास्ट मोड में आपका मैक एड्रेस जो भी है रिवर्ट बैक करेगी। तो मैक एड्रेस A आपको मालूम है, मैक एड्रेस B आपको यूनिकास्ट मोड में आ गया। अब यहाँ पे आप जो है सोर्स और डेस्टिनेशन जो है एड्रेसेस को राइट करेंगे और राइट करके रिस्पेक्टिव जो है फ्रेम को आप फॉरवर्ड कर देंगे डेस्टिनेशन एंड पे। तो स्टेप्स मेजर क्या हो रहे हैं, पहला ARP ब्रॉडकास्ट। ARP ब्रॉडकास्ट के बेसिस पे आपको जो है डेस्टिनेशन मशीन का सेकंड स्टेप में मैक एड्रेस मिलता है। मैक एड्रेस का यूटिलाइजेशन करके आप फ्रेम प्रिपेयर करते हैं एंड प्रिपेयर्ड फ्रेम को फिर आप जो है फॉरवर्ड कर देते हैं रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन मशीन की तरफ में थ्रू स्विच। तो ये जो है स्टेप्स है, इसको जो है ध्यान में रखना है, एकदम बेसिक जो है स्टेप है। किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करें। कोई डाउट है किसी को? नो सर। क्लियर है स्टेप्स? पहला स्टेप ARP ब्रॉडकास्ट। ARP ब्रॉडकास्ट में आपने लॉजिकल एड्रेस ब्रॉडकास्ट किया। लॉजिकल एड्रेस जो ब्रॉडकास्ट किया हुआ है जिस भी मशीन के एड्रेस के साथ में मैच करेगा वो रिस्पेक्टिव मशीन जो है यूनिकास्ट मोड में अपने मैक एड्रेस को रिवर्ट करेगी। यूनिकास्ट मोड में मैक एड्रेस रिवर्ट आने के बाद में जो आपका सेंडर मशीन है फ्रेम प्रिपेयर करेगा। फ्रेम में जो है सोर्स मैक एड्रेस जो उसके पास अवेलेबल है वो डालेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो यूनिकास्ट में आया उसे जो है टाइप करेगा और फ्रेम को जो है फॉरवर्ड कर देगा आपके डेस्टिनेशन की तरफ में। तो लेयर 2 पे आपका जो है कम्युनिकेशन आकर हो जाएगा। तो उम्मीद है चीजें जो है क्लियर है सबको। देन नेक्स्ट जो है हम एक सिनारियो देखते हैं। तो सिनारियो है यहाँ पे मैं उसको जो है ड्रॉ कर रहा हूँ और इस सिनारियो बेस्ड जो है क्वेश्चंस को हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक मैंने बताया है उसी पे बेस्ड जो है ये आपका जो है सिनारियो रहेगा। फिर से जो है यहाँ पे हमने स्विच ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपका जो है स्विच है और इस स्विच से दो पीसीस कनेक्टेड हैं फिर से उसी तरह, PC1 PC2, A या B आप कर सकते हो और इनके IP एड्रेसेस हैं 192.168.1.2 देन 192.168.1.3 ऐसे जो है इसके IP एड्रेसेस हैं। इस पे बेस जो है क्वेश्चंस हैं, तो सभी जो है थोड़ा सा नोट कर लेंगे। So in given scenario, hope I am audible to all of you. हम audible हैं सभी को? If I am audible, just respond to me. Yes, sir. Sir. Just note down the question specific to scenario that I have drawn. So in given scenario, two PCs are connected to a switch. Two PCs are connected to a switch. The IP address of PCs, the IP address of the PCs are displayed in the diagram. Are displayed in the diagram. PC1 is connected to port 2 on switch.
PC1 is connected on port 2 on switch and PC2 is connected to port 3 on the switch. तो PC1 जो है पोर्ट 2 पे कनेक्टेड है, या PCA आप टर्म करेंगे पोर्ट 2 पे कनेक्टेड है, PC2 जो है पोर्ट 3 पे कनेक्टेड है। आईपी एड्रेसेस गिवन है, पहले पीसी का आईपी एड्रेस है 192.168.1.2, दूसरे का 192.168.1.3। तो ये ब्लॉक डायग्राम देख करके सिंपल सा जो है मतलब आपको जो है समझ में आ रहा है कि दोनों जो है मशीन्स एक ही नेटवर्क के पार्ट हैं, लेयर 2 पे जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों जो है एक ही सबनेट के पार्ट हैं। ये क्लियर हो रहा है आपको? अब इसी सिनारियो पे बेस्ड जो है क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप नोट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डज द स्विच नीड एन आईपी एड्रेस फॉर PC1 टू कम्युनिकेट विथ PC2। तो पहला क्वेश्चन है कि डज द स्विच नीड एन आईपी एड्रेस टू कम्युनिकेट विथ PC टू कम्युनिकेट एड्रेस फॉर PC1 टू कम्युनिकेट विथ PC2। तो क्या स्विच को जो है PC1 का एड्रेस चाहिए रहेगा जिससे PC1 जो है कम्युनिकेट करे PC2 से? क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। क्वेश्चन है डज द स्विच, मतलब ये जो स्विच जो है क्या इसको जो है आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है? किसके आईपी एड्रेस की? PC1 के एड्रेस की। तो डज द स्विच नीड द आईपी एड्रेस ऑफ PC1 टू कम्युनिकेट PC1 विथ PC2? क्या आंसर रहेगा? स्विच को आईपी एड्रेस की जरूरत है क्या PC1 के? नो सर। नो। तो इसका सिंपल सा आंसर रहेगा एन आईपी एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज both the PCs are on same network and they can communicate directly by using the MAC addresses। और स्विच का जो है ऐसा कहीं कोई नीड भी नहीं है यहाँ पे, और स्पेशली जो है मतलब इसकी तो जो है जरूरत ही नहीं है, मतलब स्विच को जो है आवश्यकता पड़े। हाँ डेफिनेटली, जैसे ए को बी से कम्युनिकेट करना है तो उस केस में ए के पास में जो है बी का जो है लॉजिकल एड्रेस इनिशियल कंडीशन में जो है रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम जो है मैक के बेसिस पे कम्युनिकेट करें तो डायरेक्टली ये जो है कम्युनिकेट कर लेंगे, कोई जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द मैक एड्रेस लर्न बाय द स्विच ऑन पोर्ट 2? फिर से आप नोट कीजिएगा, व्हाट वुड बी द मैक एड्रेस लर्न बाय द स्विच ऑन पोर्ट 2? क्लियर है क्वेश्चन? Sir, MAC address of PC1. हाँ, what would be the MAC address learned by what would be the MAC address learned by switch on port 2? तो पोर्ट 2 पे आप जान रहे हैं कौन सा पीसी कनेक्टेड है? पोर्ट 2 पे आपका PC1 या PCA कनेक्टेड है, पोर्ट 3 पे PCB कनेक्टेड है। तो डेफिनेट है जिस रिस्पेक्टिव पोर्ट पे जो PC कनेक्टेड है उसी का मैक एड्रेस आपका जो है स्विच लर्न करेगा। तो पोर्ट 2 पे किसका जो है यहाँ पे मैक एड्रेस वो लर्न कर रहा है? PC1 का। तो यहाँ राइट करेंगे द मैक एड्रेस ऑफ PC1 वुड बी लर्न बाय द स्विच ऑन पोर्ट 2। थर्ड क्वेश्चन आप इसी सिनेरियो से रिलेटेड जो है राइट करेंगे, इफ PC ऑन पोर्ट if the PC on a port is disconnected, तो जो भी आपका एक स्पेसिफिक PC है किसी पोर्ट पे कनेक्टेड, अगर वो डिस्कनेक्ट होता है तो would the MAC address table be flushed? would the MAC address table be flushed? फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, if the PC on port is disconnected, would the MAC address table be flushed? So you are having idea that initially means when your switch is converging, at that time it's going to scan all the ports, जितने भी उसके ports हैं उन सभी ports को वो scan करता है। scan करने के बाद में अपना switching table build करता है। कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा जो है 4 पोर्ट स्विच है,
1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो स्विच जैसे ही पावर ऑन होगा कन्वर्ज करेगा, तो हर स्पेसिफिक पोर्ट पे कनेक्टेड जितनी भी आपकी मशीन्स हैं उन मशीन्स को वो स्कैन करेगा या चेक करेगा कि कोई पर्टिकुलर हमारे पोर्ट पे कनेक्टेड है या नहीं। इनकेस जैसे पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 1 यहाँ पे मान चलिए कि ब्लैंक है, तो वो उसमें कोई एंट्री नहीं करेगा। पोर्ट नंबर 2 पे जो है यहाँ पे एंट्री करेगा, तो इट्स गोइंग टू एंटर द मैक। तो मैक किसका एंटर करेगा? मैक ए एंटर करेगा, मशीन जो भी आपका कनेक्टेड है उसका। देन पोर्ट 3 है, इस पे भी जो है मैक का एंट्री करेगा, मैक बी इसने एंटर किया। पोर्ट 4 जो है आपका ब्लैंक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि इफ पीसी ऑन पोर्ट इज डिस्कनेक्टेड वुड द मैक एड्रेस टेबल बी फ्लश्ड। अब मान चलिए कि ये रिस्पेक्टिव पीसी को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जस्ट मिनट है, ये जो है पीसी, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करते हैं इन द सेंस पोर्ट 2 से डिस्कनेक्ट हो गया, बी को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो इस केस में क्या होगा? वेदर द कंप्लीट टेबल बी फ्लश्ड और समथिंग एल्स इज गोइंग टू हैपन। क्या होगा? एनीवन? सर उसके करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस वाला फ्लश होगा, पूरा टेबल नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग जो है, जैसे मान चलिए कि ए को हटाते हैं तो यहाँ का जो है एंट्री हट जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट टेबल जो है फ्लश नहीं होगा, टेबल जो है इंटैक्ट रहेगा। सिर्फ जो है रिस्पेक्टिव पोर्ट स्पेसिफिक जो एंट्री है मैक का, तो जो स्पेसिफिक आपका नोड या मशीन जो है बाहर होता है नेटवर्क से या डिस्कनेक्ट होता है, उसकी एंट्रीज को हटा दिया जाता है। क्लियर है पॉइंट सबको? देन फोर्थ क्वेश्चन इसी सिनेरियो पे बेस्ड लिखेंगे। इफ PC1 requires to communicate with PC2, if PC1 requires to communicate with PC2, what is required from PC2? तो PC1 PC2 से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो उसको जो है क्या रिक्वायर्ड रहेगा, क्या डिजायर्ड रहेगा? जैसे PC1 है, PC2 से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो कौन सी चीजें जो है डिजायर्ड रहेंगी, रिक्वायर्ड रहेंगी? कौन बता रहा है इसका आंसर? एनीवन? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, PC1 PC2 से कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे PC2 आपका है, तो कम्युनिकेट करने के लिए PC1 को कौन से चीजों की रिक्वायरमेंट है? सर मैक एड्रेस ऑफ PC2। मैक एड्रेस ऑफ PC2। तो सिंपल सा जो है आंसर है भाई, PC1 नीड्स टू नो द मैक एड्रेस ऑफ PC2। और क्यों जो है नीडेड है? बिकॉज PC1 इज इंटरेस्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रेम। तो फ्रेम कंस्ट्रक्ट करना इन द सेंस फ्रेम के ऊपर में डेस्टिनेशन मशीन का मैक एड्रेस हमें जो है एंटर करना रहेगा। ठीक है, so PC1 needs to know the MAC address of PC2 to construct the frame and send the data. And for this, what PC1 does? PC1 MAC address कैसे गेन करता है? सर ARP रिक्वेस्ट। So he is using the help. He is taking the help of ARP protocol, and he is forwarding the ARP broadcast. And as a response of your ARP broadcast, he is receiving ARP unicast as a MAC address of PC2. तो इस तरह का जो है आप आंसर करेंगे इस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन को। देन नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट इसी में जो है क्वेश्चन है, इज राउटर रिक्वायर्ड फॉर PC1 टू कम्युनिकेट विद PC2? क्वेश्चन नंबर 5 इसी में नोट कर रहे हैं, इसी सिनेरियो से रिलेटेड है। इज ए राउटर रिक्वायर्ड फॉर PC1 टू कम्युनिकेट विद PC2? तो राउटर की रिक्वायरमेंट है क्या? नो सर। तो सिंपल है, लेयर 3 पे जो है कम्युनिकेट हो ही नहीं रहा, लेयर 2 पे कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों नेटवर्क सेम है, तो राउटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आप राइट करेंगे, बोथ द पीसीज दे आर ऑन सेम नेटवर्क, सो देयर इज नो नीड टू हैव अ राउटर इन अ नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आप राइट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन अबो डायग्राम हाउ मेनी मैक एड्रेसेस वुड बी अवेलेबल? In above diagram, how many MAC addresses would be available in the MAC address table? In the MAC address table of the switch.
in the MAC address table of the switch after PC1 communicates with PC2? क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं. In the above diagram, how many MAC addresses would be available in the MAC address table of the switch after PC1 communicates with PC2? क्या रहेगा इसका आंसर? मैक एड्रेस टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था. जो भी आपका स्विच है एक स्विचिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करता है. स्विचिंग टेबल में जो है मतलब पोर्ट के अगेंस्ट में मैक एड्रेसेस का एंट्री करता है. यहाँ पे जैसे मैंने जो है ड्रॉ किया था, इधर में सेम चीजें जो है फिर से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं. तो ये पोर्ट हैं 1 2 3 4. इन पोर्ट्स के अगेंस्ट जो है मैक एड्रेसेस हैं. यहाँ पे MA है, यहाँ MB है, इधर ब्लैंक है. ठीक है. तो PC1 और PC2 अगर कम्युनिकेट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपके जो है स्विचिंग टेबल में कितने मैक एड्रेसेस रहेंगे और कौन कौन से रहेंगे. क्वेश्चन क्लियर है सबको? यार सिंपल सी चीजें हैं, मतलब एक बेसिक सा मैंने सिनारियो ड्रॉ किया है. उससे रिलेटेड क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो क्वेश्चन है अब वो सिनारियो में जो भी मतलब ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया गया है, हाउ मेनी मैक एड्रेसेस वुड बी अवेलेबल इन द मैक एड्रेस टेबल ऑफ स्विच आफ्टर PC1 कम्युनिकेट्स विद PC2. तो PC1 PC2 से कम्युनिकेट करने के बाद में आपके मैक एड्रेस टेबल में या स्विचिंग टेबल में कितने मैक एड्रेसेस रहेंगे? हाँ, सर PC1 और PC2 का मैक रहेगा. PC1 और PC2 का मैक रहेगा क्योंकि दो ही पर्टिकुलर आपके पीसीज या नोड्स कनेक्टेड हैं, तो वही रहने हैं. या तो है नहीं कि ये दोनों जो है मतलब कम्युनिकेट करने के बाद में खुद को डिस्कनेक्ट कर ले रहे हैं. ऐसा तो हो नहीं रहा है. दोनों कनेक्टेड हैं. दे हैव डन द कम्युनिकेशन बट स्टिल दे आर कनेक्टेड टू योर स्विच. तो जब तक वो स्विच से कनेक्टेड रहेंगे तब तक उनके मैक एड्रेसेस आपके स्विच के अंदर में अवेलेबल रहेंगे. जैसे मान चलिए ये खुद को डिस्कनेक्ट करता है तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम जो है लेने के बाद में जो भी मतलब आपका इसका पोलिंग टाइम रहता है या रिपोर्टिंग टाइम रहता है, मतलब एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद में स्विचेस हर रेस्पेक्टिव पोर्ट को स्कैन करते हैं. और स्कैनिंग के दौरान इनकेस जो है एक रिस्पेक्टिव पोर्ट पे जो है मशीन का रिस्पांस नहीं आता या मैक नहीं आता तो उसको जो है फ्लश कर देता है. तो यहाँ ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि A और B कम्युनिकेट कर लिए उसके बाद एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए या पर्टिकुलरली स्विच से जो है आइसोलेट हो गए. सो बोथ ऑफ देम दे आर कनेक्टेड टू स्विच. तो दोनों का जो है मैक एड्रेस वहां पे अवेलेबल रहेगा. MA और MB जो है मैक एड्रेस ऑफ मशीन A एंड मैक एड्रेस ऑफ मशीन B या PC1 एंड PC2 जो है अवेलेबल रहेगा. क्लियर है सबको? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7. What would be the value of gateway? What would be the value of default gateway on TCP/IP adapter setting? What would be the value of default gateway on the TCP/IP adapter setting on the respective PCs? On the respective PCs for communication between them to be successful. तो क्वेश्चन मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं. What should be the value of default gateway on the TCP/IP adapter setting on the respective PCs for communication between them to be successful? तो कौन इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? एकदम बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है. डिफॉल्ट गेटवे. हाँ बोलिए. हाँ सर गेटवे का रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम नेटवर्क में. हाँ करेक्ट आंसर है आपका. तो गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेयर 3 पे हमें जो है कम्युनिकेट करना नहीं है, तो यहाँ पे गेटवे की रिक्वायरमेंट है ही नहीं. तो सिंपल आप क्या राइट करेंगे? डिफॉल्ट गेटवे इज नॉट रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट और फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन बिकॉज कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस एट लेयर 2 ओनली. बोथ द मशीन्स दे आर ऑन सेम नेटवर्क. तो ये जो है आंसर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो उम्मीद है चीजें जो आपको क्लियर हो गई होंगी. यस और नो? यस सर.
अब एक और जो है छोटा सा हम सिनारियो ड्रॉ कर रहे हैं। उस सिनारियो स्पेसिफिक जो है क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। अब यहाँ एक हम गेटवे दिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ दो स्विचेस हैं आपकी। ये स्विचेस हैं S1 S2। एक आपका जो है यहाँ पे गेटवे है, और गेटवे का जो है पोर्ट्स हैं आप देख लेंगे। वन 192.168.2.1 और इधर 192.168.1.1 और ये S1 है, ये S2 है, स्विच 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक PC1 कनेक्टेड है, इधर जो है PC2 कनेक्टेड है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सिनारियो पे बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। PC1 is configured with default gateway। तो यहाँ पे PC1 को जो डिफॉल्ट गेटवे के साथ में कॉन्फ़िगर किया गया है। तो डिफॉल्ट गेटवे जो है इसका है 192.168.1.1, ठीक है। तो क्वेश्चन आप कंप्लीटली पहले राइट कर लीजिए। PC1 इज कॉन्फ़िगर्ड विथ डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस ऑफ 192.168.1.1, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट गेटवे है इसके साथ PC1 को जो है कॉन्फ़िगर किया गया है, फुल स्टॉप। PC2 इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो PC2 जो है ये नहीं कॉन्फ़िगर किया गया है विथ डिफॉल्ट गेटवे। So PC2 is not configured with default gateway, full stop. What would happen if PC1 pings PC2? What would happen if PC1 pings PC2? तो ये ऐसा क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। So there are 4 options. Number 1, the ICMP request packet would be dropped on PC1। तो पहला ऑप्शन है ICMP रिक्वेस्ट पैकेट जो है PC1 पे जो है ड्रॉप कर जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है द ICMP रिक्वेस्ट पैकेट वुड बी ड्रॉप्ड ऑन PC2। The ICMP request packet would be dropped on PC2। थर्ड ऑप्शन है ICMP reply packet would not exit PC2। थर्ड जो है ऑप्शन है The ICMP reply packet would not exit PC2। तो ICMP का जो है रिप्लाई पैकेट PC2 से एक्सिट नहीं करेगा। फोर्थ ऑप्शन The ICMP reply packet would exit PC2 but would not reach PC1। तो चौथा ऑप्शन है the ICMP reply packet would exit PC2 but would not reach PC1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, थोड़ा सा सोच करके हमें बताइए। अब यहाँ ये बोल रहा है कि भैया PC1 जो है करेक्ट डिफॉल्ट गेटवे के साथ में जो है कॉन्फ़िगर किया गया है। करेक्ट डिफॉल्ट गेटवे क्या है 192.168.1.1। इसके बाद PC2 का जो है आपको मालूम है इसका IP एड्रेस जो है डिफरेंट है, शायद मैंने यहाँ राइट नहीं किया। तो इसका IP एड्रेस है 192.168.2. यहाँ पे 10 राइट कर देते हैं। तो इसका IP एड्रेस है 1.1, यहाँ पे 2.10। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है इससे कि भाई ये दोनों जो है दो अलग अलग सबनेट की मशीन्स हैं, ठीक है। दो अलग अलग सबनेट की मशीन्स हैं। इसका मतलब है कि इनको जो है कम्युनिकेट कराना है तो कहीं ना कहीं आपको जो है गेटवे की जो है जरूरत पड़ेगी।
So unless and until you are not having gateway, unless and until you are not giving proper gateway on the adapters of concerned machines, they are unable to communicate with each other. अब यहाँ सिनारियो में जो है टर्म किया गया है कि PC1 को जो है डिफॉल्ट गेटवे जो है दिया गया है, बट PC2 में जो है डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं किया है, यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे नहीं है। तो अब PC1 PC2 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो क्या क्या चीजें होंगी, PC1 से जो है दिया हुआ पैकेट जो है पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसके जो है 4 ऑप्शंस हैं। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? Which one is the correct option out of the 4 options? Anyone? कोई रिस्पॉन्स करे? नोट किए हैं चारों ऑप्शन आप लोग? चारों ऑप्शन आपने नोट किए हैं? अद्वैत श्रीवास्तव? यस सर। चलिए बताइए, पहला ऑप्शन रीड कीजिए, क्या था? सर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन छूट गया था सर, मैं थर्ड से नोट किया हूं। सो गए थे। थर्ड वाला बताओ। सर द ICPM रिप्लाई पैकेट ICPM नहीं भाई, ICMP। ICPM नहीं है। ICMP रिप्लाई पैकेट could not exit PC2। ठीक है, और फोर्थ क्या है? So the ICMP reply packet would not exit PC2 but would not reach PC1। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस हुए। पहले और दूसरे ऑप्शन को जो है अंशु राठौड़ आप रीड कीजिए। सर पहला ICMP would not exit, सेकंड में थर्ड में ICMP request packet would not be dropped on PC1। यस सर। सर फर्स्ट का तो मैं छूट गया था, तो मैं भी 3 4 याद है मेरे को। बहुत बढ़िया भैया, ऐसे ही जो है छोड़ दो। अभय चौधरी कोलंबस 70। यस सर। बताइए पहला और दूसरा। सर द ICMP रिक्वेस्ट पैकेट वुड बी ड्रॉप्ड ऑन PC1 और सेकंड ऑप्शन PC2 पे था, मतलब वुड बी। हाँ, तो देखो, पहला है ICMP रिक्वेस्ट पैकेट वुड बी ड्रॉप्ड ऑन PC1, सेकंड है ICMP रिक्वेस्ट पैकेट वुड बी ड्रॉप्ड ऑन PC2, थर्ड और फोर्थ पहले ही जो है लोगों ने बता दिया है। तो अब उम्मीद करता हूं कि चारों ऑप्शंस आपके सामने या आपने जो है नोट कर लिए हैं। सो जस्ट स्पेसिफाई मी द करेक्ट ऑप्शन। क्या है करेक्ट ऑप्शन? कंस्ट्रेंट आपको मालूम है, बिना जो है डिफॉल्ट गेटवे के ये दोनों मशीन्स कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के सबनेट डिफरेंट हैं। दोनों के सबनेट डिफरेंट होने की वजह से आपको जो है लेयर 3 पे पैकेट भेजना है। लेयर 3 के थ्रू पैकेट तभी जो है पास होगा जब ये डिफॉल्ट गेटवे जो है इसके मशीन 1 के और मशीन 2 के PC2 के अडेप्टर पे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड होंगे। बट यहाँ जो है दिक्कत है, PC1 पे जो है डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है, PC2 पे डिफॉल्ट गेटवे नहीं कॉन्फ़िगर हुआ है। ठीक है, तो नहीं कॉन्फ़िगर हुआ है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, 4 में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको आप हमें बताएंगे। क्या होगा? अब सिंपली हमें बताइए कि यहाँ से जो है पैकेट जो है थ्रू होगा क्या। PC1 से जैसे मान चलिए कि आप जो है कोई पैकेट थ्रू करना चाह रहे हैं, तो वेदर इट विल बी फॉरवर्डेड टुवर्ड्स PC2 और नॉट। यहाँ पे गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं? PC1 पे DG कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं? अरे रिस्पॉन्स करो यार। एनीवन? कोई रिस्पॉन्स करेगा? सर PC1 पे कॉन्फ़िगर्ड है और PC2 पे नहीं है। हाँ, तो क्लियर है, PC1 पे कॉन्फ़िगर्ड है, PC2 पे नहीं है। तो PC1 से जो है पैकेट आपके राउटर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? सर नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं PC1 पे? डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है ना, लिखा हुआ है सिनारियो में। यहाँ पे वही हम कहना चाह रहे हैं, ये जो है डिफॉल्ट गेटवे जो भी है यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। कॉन्फ़िगर्ड है इन द सेंस यहाँ से यहाँ तक पैकेट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? सर गेटवे तक सर गेटवे तक बिल्कुल गेटवे तक पैकेट पहुंचेगा। गेटवे से जो है पैकेट जो है इधर भी जो है पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? सर वहाँ नहीं पहुंचेगा क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, बट ये जो है हो सकता है कि वहाँ डेस्टिनेशन तक जो है पहुंच जाए।
ठीक है। Yes, बट sir. इधर से जब इसको एग्जिट करना रहेगा तो उस केस में वो जो है पर्टिकुलरली वहां पे ड्रॉप होगा, उस केस में वहां से जो है पर्टिकुलरली एग्जिट नहीं कर पाएगा। तो अब आप हमें बताइए कि करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं। सर डी जस्ट ऑप्शन। स्पेसिफाई मी द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन। अरे बी ऑप्शन में तो यार सिंपल है कि वुड बी ड्रॉप्ड ऑन PC2। सर डी डी। हाँ, डी ऑप्शन, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द ICMP पैकेट रिप्लाई पैकेट वुड नॉट एग्जिट PC2। तो PC2 से जो है रिप्लाई पैकेट जो है आपका एग्जिट नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसे जो है ध्यान रखिएगा। इस तरह के जो है बेसिक सिनारियो बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो उस केस में आप प्रॉपर जो है आंसर कर सकते हैं। सिंपल जो है टाइम किल करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं। आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मूडल पे मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, उसी पे बेस्ड असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट्स को आप जो है टाइमली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। आपके अटेंडेंस को मैं जो है फेच कर ले रहा हूँ।